नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन माय व्हाट्सएप नंबर इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एक बार सुन तो लीजिए, 9226810630। लगातार कुछ वीडियोस में हिंदी भाषा में बना रहा हूं क्योंकि वो डिमांड है। मेरे पहले तो बहुत सारे हमारी जो व्याधि होते हैं उसके बारे में इतने वीडियोस है कि पूछो मत। मेरा चैनल एक तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसाइक्लोपीडिया जैसे होने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं ऐसा अहंकारी नहीं हूं, फिलहाल कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मेरा जो नॉलेज एक्सपीरियंस आपके साथ बंटवाऊं। और उसके साथ मैं ऐसी भी कोशिश करता हूं कि मेरे साथ जुड़े हुए जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेरे टीम में, उनके द्वारा आपको पेड कंसल्टेशन के द्वारा अच्छी सलाह मिल जाए। चाहे वो ब्रेन के प्रॉब्लम्स हो, फेफड़े के, हार्ट के प्रॉब्लम्स, गुर्दे की शिकायत, लीवर की शिकायत, आंतरों की शिकायत, हम है ना, फिक्र मत कीजिए। तो आज का विषय है क्या क्या कर रहे हैं, वोमिटिंग। हाँ, वोमिटिंग और आयुर्वेद। वोमिटिंग में आयुर्वेद का जो शब्द है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मेरे को। हम नॉर्मल भाषा में उल्टी बोलते हैं ना, उल्टी। आयुर्वेद ने कहा है छर्दी। छर्दी, छर्दी का मतलब उल्टी, उल्टी का मतलब वोमिटिंग। उसके तो ये सब जो व्याधि में डिस्कस कर रहा हूं, ज्यादा आयुर्वेद के हिसाब किताब तरीके से बता रहा हूं। जो मॉडर्न की जो परिभाषा है, मॉडर्न के जो भी विचार हैं, वो ऑलरेडी मेरे वीडियोस है मेरे प्यारे दोस्तों। कृपा करके मेडिसिन नाम का एक प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। मेडिसिन में आपको बिल्कुल वो वीडियोस, मॉडर्न एलोपैथी क्या कहती है, एलोपैथी के में क्या कारण बताए, एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट बताई है वोमिटिंग की, उधर देखिए। या मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, टाइम पास हो जाएगा वो। आयुर्वेद का देखेंगे क्या बोलते हैं। आमाशय, स्टमक या आंत्र, जो हमारी इंटेस्टाइन है, एवं महाप्राचीरा पेशी, ये बीच वाला जो है ना, हमारी सीने और पेट के बीच में जो एक लंबा वाला ऐसा हॉरिजॉन्टल मसल होता है, उसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर है फेफड़े और हृदय, और निचले हिस्सों में है आंत्र। तो इसमें जब इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, दबाव आ जाता है ये डायफ्राम के ऊपर, जिसको महाप्राचीरा पेशी, महाप्राचीरा पेशी का मतलब डायफ्राम, उसके ऊपर दबाव आने से एक क्षोभ उत्पन्न होता है, इरिटेशन। और उसका अन्न नलिका जो है हमारी, हाँ, एसोफेगस, तथा जो आमाशय का मुख होता है, उसमें जो स्थित वस्तु होती है, उनको मतलब ज्यादातर फूडी होता है ना, वो वेग पूर्वक हम जब बाहर निकाल देते हैं, उसको हम उल्टी या छर्दी या वोमिटिंग कहते हैं। उसके कारण क्या क्या है, कारण जान लेना जरूरत है। क्यों? आयुर्वेद का कहना है संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। कौन सी भी बीमारी में पहले कारण ढूंढो, कारण ढूंढो। सिर्फ नुस्खे सुनने से कोई फायदा नहीं है। कारण ये हमारे आयुर्वेद की टीम करते हैं, कारण निकालते हैं। खाने पीने में का कारण, लाइफस्टाइल का कारण निकालते थे, और वो बताते हैं कि ये कारण है आपका। तो ये कारण दूर करने से 50% ट्रीटमेंट हो जाती है। बाकी का थोड़ा सा भाग शोधन, शमन, चिकित्सा, पंचकर्मा वगैरह वगैरह। पंचकर्म से याद आया मेरे को, जिसको भी पंचकर्म करना है, खुद को मसाज करना है, शिरोधारा करनी है, काय से करना है, केरलियन पंचकर्म करना है, हम है ना। पुणे में मेरे एकेडमी से एफिलिएटेड ऐसे बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं, मेरे एक्सपर्ट डॉक्टर्स वहां पर बैठे हैं। तो कृपा करके जिसको भी चाहिए पंचकर्म पूना में, आप जरूर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड सब सर्विसेज है। हाँ, सॉरी टू से, बट बिकॉज ऑफ द टाइम रिस्ट्रेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब यूट्यूब वाला है, बाकी सब पेड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीक्ष्ण उष्ण गुण के पदार्थों का ज्यादा सेवन, जैसे स्पाइसी पदार्थ ज्यादा खाते हैं, विषयुक्त कॉन्टेमिनेटेड फूड खाते हैं, पोल्यूटेड वाटर पीते हैं, हाँ, दाह युक्त, जिसके द्वारा पेट में जलन होती है, एसिडिटी बढ़ती है, वो सब ये छर्दी का कारण हो सकता है, उल्टी का कारण हो सकता है। अम्ल पित्त तो व्याधि आपको मालूम है, उसके द्वारा एक उल्टी प्रमुख लक्षण है। विषमयता मतलब पूरे शरीर में जब कौन से टॉक्सिन फैल जाते हैं,
जिसको टॉक्सीमिया कहते हैं या सेप्टिसेमिया कहते हैं, इसके में भी ये उल्टी होने की संभावना है। अजीर्ण के कारण, ज्यादातर अजीर्ण के कारण ही होता है। कृमि रोगों के कारण, वर्म्स होने से, जैसे राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, पेट टेप वर्म, हुक वर्म, इसके द्वारा भी उल्टी हो सकती है बच्चों को। मन मन जब अशांत होता है और उसके द्वारा कभी अप्रसन्न करने वाले गंध, बदबू आ जाती है तो भी उल्टी हो जाती है। अभोज्य पदार्थ हम जब खाते हैं तो भी उल्टी होने की संभावना रहती है। ये क्या हो जाता है, कैसे वार्निंग मिलती है कि अभी हमें उल्टी की क्या बोलते हैं ना, तकलीफ होने वाली है? तो ये पूर्व रूप का मतलब होता है वार्निंग सिग्नल्स। डकार का अवरोध, डकार अच्छी तरह से नहीं आती। रुल्लास मतलब जी मचलना, नौशिया बोलते हैं। लाला स्त्राव, ज्यादा सलाइवा जाता है, जिसको टाइलिज्म इंग्लिश शब्द है। थोड़ा लवणयुक्त उसमें जरा स्वाद होता है। भोजन तथा पेय पदार्थों के प्रति द्वेष होता है, नहीं मेरे को नहीं खाना चाहिए, मेरे को नहीं पीना है, कुछ नहीं पीना है, उल्टी जैसे लग रहा है मेरे को, अनिच्छा होती है। मुंह में पानी आना तथा उल्टी जैसा प्रतीत होना। अभी आयुर्वेद ने ये वात पित्त कफ प्रकार कर दिए हैं। तो वातज छर्दी के क्या लक्षण है? वातज छर्दी में ऊंची डकार के साथ कठिनता से झागदार पतला कसैला कालीमा लिए हुए थोड़ा सा वमन निकलता है। इसका वेग तीव्र तथा पीड़ा ज्यादा होती है। वात का मतलब पीड़ा, वात का मतलब दर्द। हृत प्रदेश, ये सीने वाला प्रदेश, पार्श्व प्रदेश, शिर प्रदेश, नाभि प्रदेश में भी पीड़ा होती है। मुखशोष, डिहाइड्रेशन, कास, खांसी आती है, स्वर भेद होना, हमारा वॉइस भी चेंज हो सकता है। पित्तज छर्दी, जब पित्त प्रेडोमिनेंट होता है तो उसमें हरा पीला कड़वापन लिए हुए धुएं सी डकार के साथ वमन होता है। मूर्छा आ सकती है, फेंटिंग, तृष्णा, प्यास ज्यादा लगती है। मुख शोष, ड्राइनेस ऑफ द माउथ, गला तथा आंख में दाह, बर्निंग हो जाता है और भ्रम, चक्कर जैसा लगता है। कफज छर्दी जब ज्यादा हो जाती है अग्निमांद्य के साथ, अजीर्ण के साथ, तो चिकना, गाढ़ा, श्वेत तथा मधुर रस से युक्त ये छर्दी हो जाती है। पीड़ा थोड़ी कम होती है वात की छर्दी के तुलनात्मक। तंद्रा और मुख माधुर्य, तो उनमें एक स्वीट टेस्ट आ जाती है। शरीर में भारीपन हो जाता है और अरुचि, भूख, खाने को टेस्ट नहीं लगती। त्रिदोषज छर्दी जो होती है, वात पित्त कफ सभी का सभी उसमें अंतर्भाव है। तो कभी नीली, कभी गाढ़ा, कभी गर्म, कभी रक्त युक्त, कभी नमकीन सा खट्टा वमन इसमें हो जाता है। अभी हम बात करेंगे थोड़ा आगे चलकर आगंतुज छर्दी के लक्षण। उसके पहले जो त्रिदोषज छर्दी है उसमें उदरशूल, पेन, दर्द, उदर का दर्द होता है, अपचन, अरुचि, दाह, बर्निंग, प्यास ज्यादा लगना, सांस लगना, श्वास, मूर्छा, अनकॉन्शियसनेस भी आ सकता है। आगंतुज मतलब बाहर के कुछ पदार्थों के द्वारा होने वाली छर्दी। उसमें शूल ज्यादा होता है, रुल्लास, उल्टी जैसा सेंसेशन, नौशिया, अरुचि, भूख नहीं लगना, नेत्र विकृति और मतलब संकन आइज डिहाइड्रेशन की वजह से, और मुखशोष भी हो जाता है। इसमें चिकित्सा करते समय पहले तो पारागंधक के जो मेडिसिन हैं, जिसको रसकल्प कहा जाता है, वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और तुरंत उसका इफेक्ट मिल जाएगा और उसकी लाइफ सेल्फ लाइफ जो है, ज्यादा टाइम ये टिकता है। पदार्थ जो है ना, टैबलेट ज्यादा टाइम टिकते हैं। चूर्ण इतने ज्यादा नहीं टिकते, 4-6 महीने की बात हो जाती है। तो इसमें छर्दी रिपू रस नाम की टैबलेट है। सूत शेखर रस, जब भी अग्निमांद्य के साथ छर्दी है, हाँ, तभी ये सूत शेखर इस्तेमाल करना। खाली पित्त की वजह से है तो सूत शेखर थोड़ा सा उष्ण है, ध्यान से सुनिए। मयूर पिच्छा भस्म, सिम्टोमेटिक रिलीफ, एंटी एमेटिक द्रव्य आयुर्वेद का। शंख भस्म, चूर्ण में पारदादी चूर्ण, रसादी चूर्ण, विडंगादि चूर्ण और एला मतलब कार्डेमम का भी इस्तेमाल करेंगे। वटी, रसादी वटी, अवलेह में चंदनावलेह और हरितक्यावलेह इस्तेमाल करेंगे। घृत में पटोलादि घृत और क्वाथ में इस्तेमाल करते समय उड़ुच्चादि क्वाथ, ये तिक्त रसात्मक होता है, तो इससे भी हमारी उल्टी कम हो सकती है। पित्त शमन का वो कार्य करेंगे। पुदीना का अर्क पीने से वमन मतलब उल्टी शांत हो जाती है, पुदीना का अर्क। हाँ, उसके बाद बर्फ का टुकड़ा, ये होम रेमेडीज है सब, चूसने के लिए दिया जाता है, उससे भी थोड़ा सा उल्टी की भावना कम हो जाती है। मिट्टी को, ढेले को आग में तपाकर पानी में बुझाने से उस पानी को छानकर पिलाते हैं।
खेड़ों पहाड़ों में, विलेजेस प्लेसेस में होता है, शहरी इलाकों में ये नहीं पाया जाता। बालकों में होने वाली सर्दी के आमाश होने पर जो इंडाइजेशन के द्वारा होती है, हाँ, तो राई का लेप लगाना है, एक्सटर्नली 15 मिनट तक रख देना है। लवंग, 7 लवंग, इलायची का छिलका 2 ग्राम, सौंफ 2 ग्राम, और इसमें पानी में ढककर पकाकर ये मिश्री मिलाकर भी पिलाया जा सकता है जब ये उल्टी की शिकायत है। अभी प्रिस्क्रिप्शंस कौन सी दे सकते हैं? पहली टैबलेट है छर्दी रिपुरस 250 मिलीग्राम, मयूर पिच्छा भस्म 250 मिलीग्राम, बड़ी इलायची कार्डामोम का भुना हुआ चूर्ण 500 मिलीग्राम दिन में 2 दफा शहद के साथ चाटन स्वरूप हम दे सकते हैं। धात्री पानक 50 मिलीग्राम, 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, दोपहर और रात को खाना खाने के बाद में। सेंधा नमक गोघृत में मिलाकर दिन में 3-4 बार हम दे सकते हैं। इसके अलावा और एक प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने, विडंग आदि चूर्ण जब वर्म्स की शिकायत है, विडंग वाउडिंग इज एंटी हेलमेंथिक 1 ग्राम, वांति रुद्रस 125 मिलीग्राम, कृमि मुदगर रस 250 मिलीग्राम, नींबू रस के साथ दिन में 3-4 दफा हम ये मिश्रण देने से उल्टी कम हो जाएगी। और एक प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने, एलादी चूर्ण 1 ग्राम, दरियाली नारियल की पिष्टी 500 ग्राम मधु के साथ, छर्दी संहार रस 120 मिलीग्राम, ये दे सकते हैं मधु के साथ दिन में 3 दफा। इसके अलावा और एक प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने, लीला विलास रस 125 मिलीग्राम, सूत शेखर रस सिर्फ साम पित्त के लिए, निराम पित्त के लिए नहीं। मतलब क्या सर? साम पित्त का मतलब अपचन के निगडित जब एसिडिटी होती है तो साम पित्त, उसमें सूत शेखर देंगे। ज्यादा तीखा खाना है, पचन ठीक ठाक है, कब्ज नहीं है, तो सूत शेखर का कोई मतलब नहीं है, प्रवाल देना है उधर। मयूर पिच्छा भस्म 500 मिलीग्राम, मुक्ता पिष्टी ठंडा ठंडा कुल पर्ल है, पर्ल 500 मिलीग्राम, पिप्पली चूर्ण 250 मिलीग्राम, दिन में 3 दफा हनी के साथ, शहद के साथ आप दे सकते हैं। भुनी इलायची चूर्ण 1 ग्राम, कचूर चूर्ण 500 मिलीग्राम, मध के साथ मिलाकर 4 से 6 घंटे के अंतर पर ये देख सकेंगे। ये वोमिटिंग जब होती है तो तीखा नहीं खाना है, अपत्य परहेज क्या रखना है, तोरई सरसों स्नेहन स्वेदन असात्म्य भोजन नहीं करना है, अरुचिकारक पदार्थ नहीं लेने हैं, विरुद्ध भोजन इनकॉम्पेटिबल फूड स्टफ नहीं लेने हैं, दूषित जल कॉन्टेमिनेटेड फूड कॉन्टेमिनेटेड वाटर बिल्कुल नहीं लेना है, और ज्यादा एक्सरसाइज एक्सर्शन भी नहीं करना है क्योंकि डिहाइड्रेशन की संभावना ज्यादा होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही हिंदी भाषा में अलग अलग इंटरेस्टिंग वीडियो में बनाते रहूंगा। आपका आशीर्वाद की जरूरत है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।